यं सदा परिभवग्निमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविंदम। हम आज चर्चा करेंगे जाप के बारे में। जाप कैसा होना चाहिए। जाप 3 प्रकार का होता है। सबसे उत्तम जाप है मानसिक, जो मन में जाप हो, मंत्र मन से चले, उसमें जीव भी न हिले, ऊंट भी न हिले, मन में जाप। दूसरा उपांशु, जिसमें जीव और ऊंट हिल जाए लेकिन वाणी न आए, आवाज न आए, उसको जो है मध्यम जाप कहते हैं। और निम्न जाप है जिसमें ओंठ भी हिल जाए और ध्वनि भी आ जाए, अर्थात अपने कानों तक या दूसरे के कानों तक ध्वनि सुनाई दे, वो वाचिक जाप है, वो निम्न जाप है। और उत्तम जाप वही है जो मन से किया जाए। और जाप करने का फल कब मिलता है, गायत्री रहस्य में बताया है। अंगुल्याग्रेण यज्जप्तम मेरुलंघने असंख्याच यज्जप्तम तज्जप्तम निष्फला भवेत्। अंगुलियों के अग्रभाग से जो अगर जाप किया जाए, जाप करना है तो यहाँ से करें, और अंगुलियों के अग्रभाग से न करें। अंगुल्याग्रेण यज्जप्तम मेरुलंघने, सुमेरु का उल्लंघन हो गया तो वो जाप भी जो है निष्फल है। और असंख्या, जिस जाप करने के बाद हमें संख्या का मालूम न हो, संख्या न गिनी हो, वो भी जाप जो है निष्फल है। और बिना वस्त्र न कुर्वन्ति वृथा तस्या परिश्रमः। गायत्री रहस्य में बताया है कि बिना वस्त्र के जाप नहीं करना चाहिए। उसके लिए गौमुखी शास्त्रीय विधि से होनी चाहिए। और शास्त्रीय विधि की जो गौमुखी होती है, उसके लिए जो है शास्त्रों में निर्णय दिया है कि जो है श्वेत वस्त्र, पीत वस्त्र, रक्त वस्त्र आदि जो है शुभ वस्त्रों की बनी हो, नीला काला आदि वस्त्र न हो गौमुखी के लिए। और 24 उंगल के प्रमाण की जो है वस्त्र का लंबाई करे, और उसमें 8 उंगल का मुख बनाए और 16 उंगल की ग्रीवा, गर्दन। इस प्रकार से गौमुखी को बनाना चाहिए, अर्थात 8 मुख का मुख हो जो गौ के मुख के समान हो, और 16 मुख का जो है ग्रीवा, 16 मुख की ग्रीवा होनी चाहिए, मणिबंध ढकना चाहिए। और उस प्रकार से गौमुखी जो है होनी चाहिए। आप जो है देखेंगे चित्र किस प्रकार से शास्त्रीय है, और अशास्त्रीय जो शुक्री मुखी है वो अशास्त्रीय है। उसका उस गौमुखी में जो है हमारा मणिबंध नहीं ढक सकता है, इसलिए वो अशास्त्रीय है। इसलिए जो है शास्त्र के विधान से जो है जाप करें। और जाप करने का फल क्या है कि जो हमारे मंत्र है उनका उच्चारण न हो। मूल मंत्र कहा जाता है। जड़, जिस प्रकार से जो है वृक्ष की जड़ को देखने का कोई तात्पर्य नहीं है, उसकी जड़ जो है सुरक्षित होनी चाहिए, गुप्त रह करके। जब वो जड़ मिट्टी में दबी हो तभी वो फूल फल पेड़ फलदायक होंगे। और जो अगर जड़ को दिखाते रहेंगे, हर दिन देखेंगे कि मैं जड़ को देखना चाहता हूँ, और मिट्टी से जड़ को ऊपर निकालते रहेंगे, तो वो वृक्ष जीवित नहीं रह सकता। वो उस वृक्ष का फल जीवित नहीं रह सकता, उस वृक्ष का फूल जीवित नहीं रह सकता। ऐसे ही जो मूल मंत्र है उनको वाचिक न करें। आजकल जो है गायत्री मंत्र का उच्चारण जगह जगह हो रहा है,
वो अशास्त्रीय है। इसलिए जो है जो भी मूल मंत्र हैं उनको गुप्त रखें। गोप्यम गोप्यम महागोप्यम, गोप्यम गोप्यम पुनः पुनः। गुप्त रखे पुनः पुनः, जब तक प्रयास रहे, और प्रयास करना चाहिए, गुप्त रखें। गायत्री रहस्य में बताया है, अक्षमाला च मुद्राश्च गुरुरपि न दर्शयेत्। गुरु भी अगर मुद्रा को और मंत्र को पूछे तो फिर भी नहीं बताना चाहिए, ये निर्णय है।